बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत का दिन, वो दिन जब कायनात का सारा निजाम उलट दिया जाएगा, जमीन अपने खजाने और राज बाहर निकाल देगी, आसमान चाक हो जाएगा, सितारे बुझ जाएंगे और सूरज बेनूर होकर खौफनाक स्याही में ढल जाएगा। पहाड़ हवा में उड़ती रुई की तरह बिखर जाएंगे, समंदर उबलने लगेंगे और हर मखलूक, इंसान, जिन, फरिश्ते एक वसी बेआबो ग्याह मैदान में इकट्ठी होगी। वहां ना कोई साया होगा, ना कोई पनाह, ना कोई जबान बोल सकेगी। हर आंख झुकी होगी और हर दिल कांप रहा होगा। इसी लर्जा खेज मंजर में एक ऐसा नुक्ता आएगा जहां हर शख्स की असल मंजिल का फैसला होगा, और वो है पुल सिरात। उस दिन मौजूद जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे और एक नया अदल से भरा जहानी निजाम कायम होगा। नए निजाम में जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा जिसे पुल सिरात कहा जाता है। यही वो पुल है जिसके नीचे जहन्नुम की दहकती हुई आग भड़क रही होगी और ऊपर एक तेज, बारीक और अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता होगा जिससे गुजरकर ही इंसान जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सकेगा। वहां सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो पुल को पार करके जन्नत में दाखिला, या रास्ते में लग़ज़िश खाकर जहन्नुम की गहराइयों में गिर जाना। यही वो लम्हा है जहां हर कदम, हर अमल और हर नियत का विजन खुलकर सामने आ जाएगा। इसी हौलनाक मंजर के बीच एक फैसला कुन मरहला आएगा और वो है पुल सिरात का। जहन्नुम के दहकते हुए गड्ढे पर एक निहायत बारीक, तेज और अंधेरे में डूबा हुआ पुल नस्ब किया जाएगा। उस पुल से गुजरना हर इंसान के लिए लाजमी होगा, चाहे वो नबी हो, वली हो, शहीद हो या आम इंसान। यही वो मकाम होगा जहां इंसान की असल हकीकत खुलकर सामने आएगी। किसी की जबान नहीं बोलेगी, सिर्फ अमाल रोशनी या बोझ बनकर उसके साथ होंगे। और याद रखिए, उस पुल के सिर्फ दो ही अंजाम होंगे, या तो इंसान इस पर से कामयाबी से गुजरकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, या फिर फिसल कर जहन्नुम की गहराइयों में जा गिरेगा। यही वो पुल है जो निजात और हलाकत के दरमियान आखिरी सरहद है। क़यामत के दिन जब पुल सिरात को जहन्नुम के ऊपर नस्ब कर दिया जाएगा और तमाम इंसानों को उस पर से गुजरने का हुक्म मिलेगा, तब सबसे पहला काफिला जिस खौफनाक खतरनाक पुल पर कदम रखेगा वो होगा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेंगे। सही मुस्लिम। ये वो अजीम बशारत है जो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में अहले ईमान का पहला काफिला इस खतरनाक मरहले से गुजरेगा जहां हर तरफ जहन्नुम की भड़कती हुई आग होगी, अंधेरा छाया होगा और तलवार से ज्यादा तेज और बारीक पुल सिरात के किनारे कांटों और आंकड़ों से पुर होंगे। लेकिन उस खौफ और दहशत के आलम में सबसे पहले गुजरने का एजाज नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को हासिल होगा, जो इस उम्मत की बरतरी, शराफत और कुर्ब नबवी की एक अजीम अलामत है। इस मंजर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ खुद गुजर रहे होंगे, बल्कि वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं भी कर रहे होंगे। या रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा। ये वो लम्हा होगा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और शफाअत का हकीकी जलवा जाहिर होगा और ईमान वालों को एक अजीम फजीलत नसीब होगी। पुल सिरात क़यामत के दिन का वो मकाम है जो इंसान की आखिरी आजमाइश का मरकज होगा। ये कोई आम रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा पुल है जो सीधा जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया जाएगा। इसकी सिफात ऐसी हैं कि इन्हें सुनकर ही जिस्म कांप उठता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये पुल बाल से ज्यादा बारीक होगा, यानी इंसान के लिए इस पर तवाज़ुन बरकरार रखना बेहद मुश्किल होगा। फिर फरमाया, ये तलवार से ज्यादा तेज होगा, यानी एक गलत कदम या लग़ज़िश जानलेवा भी हो सकती है। और ये सब कुछ होगा सख्त अंधेरे में, ऐसा अंधेरा कि ना अपना हाथ दिखाई दे, ना आगे रास्ता। इस पुल के नीचे दहकती हुई जहन्नुम की आग होगी जो गुस्से से भड़क रही होगी। इस आग की लपटें, चीखें और गुर्राहटें हर दिल में दहशत तारी कर देंगी। पुल पर आंकड़े और कांटे नस्ब होंगे जो गुनाहगारों के जिस्म को जख्मी करेंगे, उन्हें रोकते या खींच कर नीचे फेंक देते हैं। इस पूरे सफर में सिर्फ ईमान, आमाल सालिहा और अल्लाह की रहमत ही इंसान की निजात का जरिया बनेंगे। यही वो पुल है जो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान आखिरी हद है। और हर इंसान को जहन्नुम वो हौलनाक मकाम जिसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है और जिसका तसव्वुर भी दिल को लर्जा देता है। ये सिर्फ आग नहीं, बल्कि एक ऐसी दहाड़ती हुई, बिखरी हुई और गजबनाक आग है जो इंसान के गोश्त, हड्डी और रूह को एक साथ जला देने की ताकत रखती है। कुरान इसे नज़ाअतुल लिश्शबा कहता है, ऐसी आग जो जिस्म की खाल तक छील डाले। यह आग इंतहाई गहराई में होगी, एक ऐसी खाई जिसका कोई अंत नहीं, और हर समत स्याही, धुआं और खौफनाक चीखों पुकार सुनाई देगी। इसके दरवाजों पर सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जिनके चेहरों पर न नरमी होगी, न मुस्कुराहट, बल्कि आंखों में शरारे और अजाब का जलाल होगा। वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अदल करेंगे और मुजरिमों को खींचते हुए जहन्नुम में झोंक देंगे। जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया, फितना फैलाया, अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया या गुनाहों को मामूली जाना, वो सब उस आग के ईंधन बनेंगे। जहन्नुम उन्हें पुकार पुकार कर खींचेगी। क्या कोई और है? ये वो मंजिल है जहाँ कोई मुआफी ना होगी, सिर्फ पछतावा, हसरत और ना खत्म होने वाला अजाब होगा। पुल सिरात से गुजरने का मरहला हर इंसान के लिए एक अलग कैफियत लेकर आएगा और इसकी रफ्तार का तयन उसके दुनियावी अमाल करेंगे। हदीस में आता है कि हर इंसान के गुनाह उसकी पीठ पर बोझ बनकर लादे जाएंगे। झूठ, गीबत, फहाशी, नमाज की कोताही, वालिदैन की नाफरमानी, हराम माल, हसद, तकब्बुर, ये सब गुनाह जिस्म पर वजन की सूरत में मौजूद होंगे। जिनके गुनाह ज्यादा होंगे वो बोझ से दबकर चलेंगे, उनकी रफ्तार सुस्त होगी, वो कदम ब कदम घसीटते चले जाएंगे। हत्ता के बाद ऐसे बदबख्त भी होंगे जो पुल पर लड़खड़ा कर फिसल जाएंगे और जहन्नुम में जा गिरेंगे। उनकी चीखों पुकार, दुहाई और फरियादें भी उन्हें ना बचा सकेंगी।
क्योंकि उस वक्त फैसला सिर्फ अमाल पर होगा। इसके बरक्स नेक लोग, मुत्तकी, नमाजी, सच बोलने वाले, साबिर और खौफ खुदा रखने वाले अफराद सुबुक रफ्तारी से गुजरेंगे। बाज बिजली की चमक की तरह, बाज हवा की तेजी से, बाज घोड़े की दौड़ की मानंद पुल उबूर कर जाएंगे। उनके अमाल उनके लिए रोशनी बन जाएंगे और पुल सिरात उनके लिए आसान कर दिया जाएगा। यही वो वक्त होगा जब दुनिया में किया हुआ हर अमल अमली शक्ल इख्तियार करेगा और इंसान का असल चेहरा सामने आ जाएगा। पुल सिरात पर इंसान को सिर्फ बारीक और तेज रास्ते का सामना नहीं होगा, बल्कि उस पर मौजूद मोहलिक रुकावटों से मजीद अजियतनाक बना देंगी। हदीस मुबारका में आता है कि इस पुल पर तेज धार लोहे के आंकड़े और नोकीले कांटे नस्ब होंगे जो गुनहगारों के कदमों को जख्मी करेंगे। ये कांटे महज जिस्मानी चुभने वाले आलात नहीं होंगे, बल्कि वो अमाल की सजा की सूरत में मुजस्सम होंगे। जिन्होंने दुनिया में गुनाहों की राह अपनाई होगी, उनके कदमों को ये कांटे रोकेंगे, जख्म देंगे और बाज को तो पूरी तरह जकड़कर पुल से नीचे फेंक देंगे। और हर एक के जख्मों की शिद्दत उसके अमाल के मुताबिक होगी। जो जितना ज्यादा बदअमल होगा, उतना ही ज्यादा तकलीफ का सामना करेगा। इस मरहले पर इतनी ज्यादा चीखों पुकार और फरियादें होंगी, पूरी फजा लरज उठेगी, आसमान साकित हो जाएगा और फरिश्ते भी खौफ से सर झुकाए खड़े होंगे। ये वो मकाम होगा जहां इंसान की चीख भी अपने बचाव का जरिया न बन सकेगी। ऐसे हौलनाक माहौल में रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल अपनी उम्मत के लिए बेचैन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ खुशामदीद कहने के लिए नहीं, बल्कि वो उस वक्त बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होंगे, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा। पुलिस रात के इस खतरनाक मरहले पर जब हर कोई अपनी निजात की फिक्र में मुब्तला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र में होंगे। उनकी आंखों में आंसू होंगे, लबों पर दुआएं होंगी और दिल सिर्फ यही चाहेगा कि मेरी उम्मत के अफराद बच जाएं, जहन्नुम से महफूज रहें, जन्नत की राह पर गामजन हो जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ उनकी रहमत और उम्मत से मोहब्बत का वो मजहर होगा जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ऐसे एक मौके पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। उन्होंने क़यामत की सख्ती को याद करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन हम अपने वालिदैन, बच्चों या करीबी अजीजों को याद रखेंगे? क्या हमें उनकी फिक्र होगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, याद तो होंगे, लेकिन क़यामत के दिन 3 ऐसे मकामात होंगे जहां इंसान किसी को भी याद न रखेगा, न वालिदैन, न औलाद, न महबूब। पहला मकाम जब आमाल का वजन किया जा रहा होगा, यानी जब मीज़ान अदल के पलड़े में इंसान के नेक व बद आमाल रखे जा रहे होंगे। हर शख्स ये देखने में महब होगा कि नेकियों का पलड़ा भारी होता है या गुनाहों का। वहां इंसान को सिर्फ अपना अंजाम नजर आएगा, किसी और की परवाह नहीं होगी। दूसरा मकाम जब नामा आमाल हाथ में दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा होगा जब लोगों को उनके आमाल नामे दिए जाएंगे। कुछ को दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी से कहेंगे, लो पढ़ लो मेरा अमाल नामा, और कुछ को बाएं हाथ में या पीठ के पीछे से दिया जाएगा और वो पुकारेंगे, काश मुझे किताब ना दी जाती। ऐसे वक्त में इंसान को अपने वालिद, माँ, बेटे या बेटी की परवाह नहीं होगी। हर शख्स सिर्फ ये चाहेगा कि उसका नामा अमाल अच्छा निकले। तीसरा और सबसे हौलनाक मकाम होगा जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त होगा। उस वक्त इंसान की निगाह सिर्फ एक ही तरफ होगी, पुल के आखिरी सिरे पर, जहां या तो जन्नत है या जहन्नुम। इंसान को यह भी एहसास ना होगा कि उसके साथ कौन चल रहा है या उसका करीबी कहां है। हर एक की जबान बंद, आंखें झुकी हुई और दिल कांपते हुए होंगे। यही वो कयामत की घड़ियां हैं जिनके बारे में सोचकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल लरस जाते थे। और हम में से कितने हैं जो इस पुल को भूलकर गुनाहों में डूबे हुए हैं। याद रखिए, उस दिन इंसान की मदद न माल करेगा, ना रिश्तेदार, सिर्फ वही नेक अमाल, सच्चाई, अखलास और अल्लाह की रहमत साथ होगी।